हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रिलेट स्टडी पॉइंट्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रंजन कुमार सिंह और इस वीडियो से हम IIT फाउंडेशन 2 इयर्स कोर्स के लिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं। उसी में का कुछ पार्ट्स यूट्यूब पे डालेंगे, जो कि ये वीडियो जाएगा उसी का कुछ पार्ट होगा। यानी कि IIT फाउंडेशन 2 इयर्स कोर्स से पहला जो पेपर है फर्स्ट फिजिक्स, उसी का थर्ड चैप्टर्स आज इस वीडियो से जाएगा। आज से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर एक बार आप लोगों से कहते हुए कि ऑनलाइन अगर हमसे जुड़ना है क्लास में जुड़िए, अन्यथा वीडियो को सीरीज बाई सीरीज आप सब्सक्राइब करके देखते रहें, वैसे भी आपकी तैयारियाँ हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो लेकर आए हैं ये IIT लेवल का होगा। IIT लेवल से तो ऐसा नहीं कि हम शुरुआत में ही ऐसा कर दें कि क्या चाहिए IIT का है। IIT क्या होता है, जो नॉर्मल बेस आप करते हैं ना उसको कंपाउंड करके रखिए, पूरी तरह से माइंड अप करके रखिए, उस पर कमांड रखिए, IIT निकल जाएगा। IIT कोई होगा कुछ नहीं। आप अपना बेस कंप्लीट कीजिए, जो 11th-12th बेस है या उससे पहले आप पढ़ के आए हैं, वो सारे बेस कंप्लीट रखिए ना, IIT निकल जाएगा। ये मेरा दावा है। आप मेरे सेंस के साथ जुड़िए और देखिए IIT आप चुटकियों में निकालेगा, ये मेरा दावा है। हाँ, केवल सोचने से नहीं, करने से। उसको आप बेस कमांड रखिए। तो हम लोग जो 2 इयर्स का ये कोर्स है, ये उन बच्चों के लिए है जो 10th पास किए हैं और 11th-12th के साथ साथ वो IIT के लिए भी सोच रहे हैं, तो उनके लिए, या नीट के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए है ये 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स कोर्स। और इससे हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट पेपर फिजिक्स से, और उसका थर्ड चैप्टर्स का फर्स्ट डिफिनेशन इंट्रोडक्शन आ जाएंगे, साथ साथ उनके क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये सीरीज बाई सीरीज आएगा। आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिजिक्स पार्ट थर्ड, रेस्ट एंड मोशन। तो पहले आज हम उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देखते हैं कि रेस्ट और मोशंस में क्या क्या है, कैसे है, क्यों है। क्योंकि जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, हम कोई भी कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ऐसे कंडीशंस में हम सोचे अगर कि केवल टिक लगा कर वहाँ आ जाए, हमें IIT के हमारा रिजल्ट आ जाए, संभव नहीं होगा। ये सोच बहुत सारे बच्चों का टिक तो लगाना होता है, तो उसी हिसाब से पढ़ते हैं, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन याद करते हैं। वैसा मत कीजिए, आप बेस को पकड़िए। क्वेश्चन वहाँ कोई टैली करके नहीं आता है बोर्ड की तरफ, तो इसलिए बेस जानते रहेंगे कि वो क्या चीज़ है, क्यों है, कब आप उसको पकड़ पाएंगे। और आप हमारे साथ जुड़िए। हम लोग हिंदी भाषी में हैं, इसलिए औरों की तरह इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, केवल रिटन इंग्लिश होगा। क्वेश्चंस केवल आपका होगा, बिल्कुल आपका, आपके गांव का, आपके घर का होगा, और उसी लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे। आप उसको समझिए, सीरीज बाई सीरीज देखिए। बिल्कुल कन्फर्म मेरा दावा है कि अगर आप सीरीज बाई सीरीज सारे वीडियोज को देख गए तो मार्क्स जरूर आप मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि IIT सीरीज फाउंडेशंस ये 2 इयर्स कोर्स है, तो ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा है जो लाभदायक है, जो अभी 10th, हालांकि रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन परमिशन आ गई है 11th में एडमिशन करने के लिए, तो उनके लिए है। तो वो इससे जुड़ जाए और जुड़कर वो अपनी शुरुआत करें। मैथ के भी आएंगे और केमिस्ट्री के भी आएंगे, लेकिन फिलहाल भी फिजिक्स सीरीज में चल रहे हैं, तो फिजिक्स में आइए। और उसका थर्ड चैप्टर्स आया है, थर्ड चैप्टर्स में चलिए, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशंस में 2 वर्ड्स हैं, रेस्ट और मोशन। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पहले जान लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो डेफिनेशन में इसके क्या है कि रेस्ट कोई भी बॉडी, जिसको हम कहते हैं कि कोई बॉडी है
और टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि लोग करता है कि नहीं करता है। दुनिया में ऐसा कोई सा ऑब्जेक्ट नहीं है जो मोशन करना नहीं चाहता है, केवल मोशन होता है, रेस्ट नहीं होता है। बट कुछ कंडीशन होता है, उसको रेस्ट में रखने के लिए मजबूर कर देता है। केवल एक टर्म्स होता है, हालांकि इस टर्म्स को भी मैं काटूंगा आगे चल के, मोशन और रेस्ट कोई व्यू नहीं होता, व्यूअर पर डिपेंड करता है, इसमें आगे चर्चा करेंगे। लेकिन रेस्ट में कोई बॉडी नहीं रहता, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि वो रहना चाह रहा है, उसको रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसके अपोजिशन एक फोर्स अप्लाई हो गया है जो कि उसको मूवमेंट नहीं करने दे रहा है। लेकिन हम उस चीज को नहीं लेंगे, हम अभी ले रहे हैं कि कोई भी बॉडी को रेस्ट में कहा जा सकता है अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशंस को किसी रेफरेंस पॉइंट की तुलना में चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। इस पर और चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल्स में। पहले इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोशन तब किसको कहेंगे? उसी बॉडी को अगर टाइम के साथ हम पोजीशन चेंज करते हुए किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पाते हैं तो उसको हम मोशन में कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन इनका ये होगा कि एनी बॉडी कैन बी सेड एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशंस विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस। अब दूसरी तरफ any body can be said to be in motion when it changes its position with respect to time with a reference point। टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज होती है तो वो मोशन कहलाता है, अगर पोजीशन नहीं चेंज होती है तो वो क्या कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इस पर एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि हम रेस्ट में किसको कह रहे हैं? रेस्ट में किसको कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि एक टेबल है, उस पर एक बुक रखा हुआ है, तो रेस्ट में वाकई आपका कथन सही है। आप बोल रहे हैं रेस्ट में है, तो रेस्ट में है क्योंकि आप देख रहे हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग और आगे इसी चीज़ पे लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। पहले ये देख लीजिए एग्जाम्पल से क्या देख सकते हैं। जो पैसेंजर्स है इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देखिए, और यहीं से हमारा जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो शुरू होगा। पैसेंजर्स इन द मूविंग ट्रेन आर इन बोथ पोजीशंस एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन डिपेंड ऑन द चेंजिंग द रेफरेंस ऑफ पॉइंट्स। कैसे होगा? ये क्या चीज हो गया? इतना डरने की जरूरत नहीं है, और लोगों के डराने से मत डरिए। IIT है, IIT है, IIT चुटकियों का खेल है। चलिए कैसे रेफरेंस बदल देते हैं, आइए हम बताते हैं कि ये दोनों कैसे होता है। पैसेंजर बैठा हुआ है खिड़की पे, ट्रेन की खिड़की पे, और आप स्टेशन पे खड़े हुए हैं, ट्रेन जा रही है। आपके रेस्पेक्ट में पैसेंजर्स क्या हुआ? एग्जैक्टली वो मोशन। लेकिन उसके बगल में जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में वो क्या हुआ? रेस्ट में हुआ। दोनों इसी में आ गए। यानी कि कोई भी बॉडी रेस्ट या मोशन मीनिंग नहीं रखती। जो बॉडी मोस्टली मोशन में है कि रेस्ट में है, ये व्यू ऑफ पॉइंट, व्यू ऑफ रेफरेंस से डिक्लेयर्ड होगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि वो मोशन में है कि मोशन में नहीं। तो अगले टॉपिक पे आते हैं और वो देखते हैं कि ऐसा हम पाते हैं कि कोई भी पॉइंटर जो है वो मोशंस में किसी ऑब्जेक्ट का होना या रेस्ट में होना मीनिंग नहीं रखता। कब तक? जब तक व्यूअर्स का यानी कि रेफरेंस पॉइंट्स का हम उसमें इवॉल्व न कर दे, रेफरेंस पॉइंट को उसमें न लाते। देयर इज नो मीनिंग एट रेस्ट और इन मोशन विदाउट द व्यूअर। अभी हमने आपसे एक सवाल पूछा जस्ट थोड़ी देर पहले कि
कि आप मानते हैं रेस्ट में किसको, कि टेबल पे बुक रखा हुआ है वो रेस्ट में, कहाँ भी रेस्ट में। कैसे रेस्ट में? व्यूअर कौन है वहां? आप देख रहे हैं इसलिए वो रेस्ट में है। लेकिन देखिए हम व्यूअर बदलेंगे और वो रेस्ट में नहीं रहेगा। लेकिन पहले इसकी मतलब जानिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली ना रेस्ट में होता है और ना एब्सोल्युटली मोशन में होता है। व्यूअर बदल जाएगा, उसके स्टेट, उसकी जो पोजीशन है वो बदल जाएगा, उसका जो स्टेटमेंट है वो बदल जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये देख रहा है हाथ घूमते हुए, मूवमेंट करते हुए, देख रहा है। अब आपके सवालों का जवाब जो हमने पूछा, आपने कहा कि रेस्ट में कहा था ना। टेबल्स को मान लीजिए कि टेबल को अपने बुक रखा था, तो एक बॉल भी अगर वहां रखते हैं तो वो तो क्या है, रेस्ट में ही आपके साथ। चलिए हम इसमें एक बॉल रख देते हैं और देखिए क्या, ये देखिए एक बॉल रखा है, घूमते हुए गायब हो गया, पीछे की तरफ चला गया, कहीं गया नहीं, है यहाँ आगे। देखा आपने? क्या समझा? क्या समझा आपने? कहा रेस्ट में, बिल्कुल आपकी बात सही, मान लेता हूं रेस्ट में। कब रेस्ट में? जब उसी पॉइंट्स पर कोई ऑब्जेक्ट दूसरा व्यूअर है तो वो किस में हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यूअर मून पर है, उसको ये कैसा दिखेगा? हर टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करते हुए दिखेगा। अभी तो आप बोल रहे थे कि वो रेस्ट में, कहां चला गया? इस व्यूअर्स के अनुसार वो चला गया मोशन में, लेकिन उस बॉल के साथ जो व्यूअर्स है वो भी उसी स्पीड से अर्थ के साथ मूव कर रहा है, इसलिए उसकी अगर व्यूअर वो उसके सामने वाला है, जैसे कि आप अपने सामने बुक को देखा, कहा कि तो रेस्ट में है। लेकिन आपको कोई व्यूअर देखे मून से, उसके नजर में आप मोशन में है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। इस पे इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है कि अगला सारे चीजें जितने भी आएंगे, तो आप 11th बेस पर लीजिए, 11th भी कंप्लीट यहाँ से चलेगा होगा, अभी 11th के चल रहे हैं, 12th भी कंप्लीट होगा और IIT भी जस्ट रहेगा। इसमें हर तरह की बुक्स इस्तेमाल की जाएगी। बेस जो होगा वो शुरुआती दौर में हम इस्तेमाल करेंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए वो होगा SC वर्मा कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि SC वर्मा कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स ले लें और उससे आप करें। उससे क्वेश्चन हमें कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। तो आप पहले हमारे थ्योरीज को देखें, जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे, क्वेश्चन करने लगेंगे, उस वक्त पूछेंगे। अब जैसे कि आप उसमें जाएंगे तो वो पूरे चैप्टर्स का क्वेश्चन दिया होगा, और अभी हम इंट्रोडक्शन पे आप दूसरा क्वेश्चन पूछने लगे तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि कमेंट्स का हमारा जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन भाई कमेंट्स, उसी कमेंट्स का जवाब आएगा जो मीनिंगफुल होगा, जो मीनिंगफुल होगा उसी कमेंट्स का जवाब आएगा। तो अभी हम लोग कंसेप्ट पे है, थ्योरीज को देख ले, आप थ्योरीज को समझते रहे, थ्योरी से जितने संबंधित आपको प्रॉब्लम्स आएगी वो हमसे पूछते रहे, और थ्योरी खत्म हो जाएगी जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आप जितने न्यूमेरिकल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अदर भी हम एग्जाम्स करेंगे, पहले बेस कंप्लीट करवाने के बाद, और उसके बाद क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट आप कैसे टारगेट करेंगे उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये बता दें कि एक टारगेट कोर्स भी हमारे पास चल रहा है, स्टार्ट भी वो भी इनिशियल पोजीशन में ही है, तो वो 1 साल का है। तो वो दोनों लोग कर सकते हैं। जो इस साल 12th में है वो लोग भी अपियर हो सकते हैं, या फिर जो 12th किसी वजह से एग्जाम तो दिया है लेकिन किसी वजह से पीछे उनका कंप्लीट तैयार नहीं है, तो अगले साल अगर वो IIT में बैठना चाहते हैं तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो टारगेट कोर्स भी चलेगा। टारगेट कोर्स में थोड़ा स्पीडली चलेगा क्योंकि 1 साल में हमको सारी चीज़ें बतानी रहेगी, लेकिन ये
बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। तो ये ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है जो इस साल मैट्रिक का एग्जाम दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं समझ में आया, चलिए आगे और देखते हैं। और वो अब हमारा निकला, यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, ये ट्रेन है जो चल रही है यहाँ पे, ये देखिए चली जाती है फिर आ जाती है, चली जाती है, ट्रेन है। अभी हम ट्रेन की चर्चा कर रहे थे। और उस कंडीशंस में ये देखिए कि इसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के साथ तो वो चला जा रहा है, वो भी चला जा रहा है, दोनों व्यक्ति चले जा रहे हैं। तो उन दोनों के रेस्पेक्ट्स में वो क्या हुआ, दोनों रेस्ट में हुए। लेकिन बेचारे इस खंभे को देखिए, ये दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, ये देखिए। तो इस प्लेटफॉर्म्स के, स्टेशंस के या इस खंभे के पोल्स के रिस्पेक्ट्स में उस पैसेंजर्स को हम देखें तो वो पैसेंजर्स क्या हो रहा है, मूवमेंट में, मोशंस में। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट है और उसको हम दोनों में डिफेंड करेंगे, यही होता है, उसको ऐसे ही हम डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि हमने कहा ना कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली न रेस्ट में है और न ही वो मोशन में है। अगर रिवर्स बदल दें तो उनकी पोजीशन बदल जाएगी। तो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना अथवा न होना ये डिपेंड करेगा व्यूअर्स के कन्फर्मेशन पे। हम व्यूअर्स किसको बनाते हैं, उसके रिस्पेक्ट्स में अगर व्यूअर और व्यू दोनों के मूवमेंट में दोनों हों और दोनों ही एक ही डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो भी वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट्स में क्या है, रेस्ट नहीं होते। जैसे हमने मान लिया कि एक रिवर है, एक ट्रेंस ये है, और दूसरी एक ट्रेंस ये है। और ये दोनों अपने अपने ट्रैक्स पर एक ही स्पीड से मूव कर रही है, बिल्कुल पैरेलल। तो आप ये देखिए कि अगर इसे एक बोगी भी लेते हैं, इसका एक बोगी लेते हैं, दोनों सेम स्पीड से चल रही है, पैरेलल ट्रैक्स में है, तो कुछ समय के बाद वो दोनों के फिर आमने सामने ही एक ही टाइम पर मिलेंगे। जब भी वो मिलेंगे, जहां जहां मिलेंगे, मतलब हर वक्त वो जब भी एक दूसरे की तरफ देखेंगे वो अपने को एक दूसरे के सामने ही पाएंगे। और एक फास्ट स्पीड में चल रहा है, यानी कि 100-150 किलोमीटर की स्पीड में चल रही दो ट्रेनों के दो पैसेंजर सामने सामने हैं और उनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट्स में दोनों ट्रेन खड़ी नजर आए। अगर वो दूसरे पॉइंट्स को व्यू न करे तो बिल्कुल केवल अपने आप को व्यू करते रहे तो खड़ी नजर आए। लेकिन वही दोनों व्यूअर्स यहाँ किसी पोल को व्यूज करें तो उसके रेस्पेक्ट्स में वो मोशन में अपने पकड़ पाएंगे। और ये दोनों के साथ होगा। अगर वो किसी फिक्स पॉइंट्स को व्यू करेंगे तो खुद को मोशन में पाएंगे और एक दूसरे को व्यू करेंगे तो स्टेशनरी में पाएंगे। तो फिर हमें ये क्वेश्चंस करना पड़ेगा कि व्यूअर कौन है, कहाँ है, व्यूअर की पोजीशंस क्या है। तो इस रेस्ट और मोशंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज टोटली डिपेंड इट्स मोबिलिटीज और इट्स स्टेबिलिटीज ऑन व्यूअर एंड पोजीशन ऑफ व्यूअर। अगर व्यूअर सिमिलर है, हर तरह से सिमिलर है, तब उसकी नजर में वो रेस्ट में होगा, और डिसिमिलर है तो
तो मेरा ख्याल ऐसा है कि आप रेस्ट और मोशंस की बातें समझ गए होंगे कि आप इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए कुछ आगे इसी पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हुए हमने एक ये XYZ प्लेन लिया, क्योंकि ये देखिए कि जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है, ये तो हो गई कि वो ऑब्जेक्ट का हम मोबिलिटीज और स्टेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमें फिगराइज जो पढ़ना है, जो हमें डाटा नोट डाउन करनी है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि 2D प्लेन में किसी प्लेन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम ले लेते हैं कि स्पेस में, ये स्पेस ले लिया यहाँ पर। अब इसकी पोजीशंस को हम कैसे देखेंगे, जो फिजिक्स का एक मेन जो पढ़ी है, इसी से हम सारा चीज़ें इस्तेमाल करना सीखें शुरू करेंगे। तो ये हमने XY प्लेन ले लिया और यही मतलब अच्छा तरीका है, एक अच्छा या स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम, जहां हम उसके मोबिलिटीज और स्टेबिलिटीज को क्या कर सकते हैं, ओरिजिन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। हमने एक XYZ प्लेन ले लिया और इसमें हमने एक पॉइंट्स ले लिया और उसके आगे XYZ हमने इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि अभी आप लोग क्या पता देखे नहीं होंगे, लेकिन आएगा वेक्टर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में निकल चुके हैं मेजरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, तो उसमें ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके बता दिया गया है और अब जो है थ्योरीज स्टार्ट हो गई है। तो बताया गया होगा पोजीशंस के बारे में। तो ये XYZ जो है कि इस प्लेन में मान लीजिए कि हमने इसको रखा और इसकी हम पोजीशन देख रहे हैं, तो एक प्लेन से इसकी डिस्टेंस, दूसरी प्लेन से इसकी डिस्टेंस और तीसरी प्लेन से इसकी डिस्टेंस, यानी कि ये तीनों एक्सिस से वो जितनी दूरी पे होगा वो उसकी पोजीशन कहलाएगा। तो इस पोजीशन को डिनोट कर देते हैं और ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो जो पोजीशन है वो आएगा, जैसे ये प्लेन ले लिया, यहाँ पे पोजीशन है, तो ये परपेंडिकुलर इस प्लेन में जाएगा, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर जाएगा और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि जो XYZ है वो तीनों प्लेन से उस पॉइंट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं। ये देखिए ये आया, तो ये Y डिस्टेंस है, X से इसकी डिस्टेंस है, सॉरी X से डिस्टेंस है, और ये दूसरा जो आएगा ये Y से उसकी डिस्टेंस है, और तीसरा जो आएगा ये Z से उसकी डिस्टेंस है। ये X से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और Z से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है उस पॉइंट से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब हमें तो चेक करना है कि वो पॉइंट्स जो है स्पेस में, वो फिलहाल हमारी नजर में, और हमारी नजर मतलब ओरिजिन ऑफ द प्लेन, क्योंकि वो फिक्स होता है, वो जहाँ से भी कैलकुलेट करना चाहेंगे वो फिक्स होता है। और अभी जो हम बोल रहे हैं कि ये इसकी पोजीशन है, तो इसकी फिक्स पॉइंट्स के रेफरेंस में है, यानी कि ये OP इसकी वेक्टर पोजीशंस है, जो कि रिजल्टेंट पोजीशन कहलाएगी, और उसको हम कैलकुलेट करके वेक्टर्स में आएंगे जब, क्योंकि सारा चीज तो टॉपिक्स करना ही है, तो कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि वो उसका √x² + y² + z² का रिजल्टेंट शॉर्ट डिस्टेंस निकलेगा, और ये इंडिविजुअल डिस्टेंस है हर प्लेन से परपेंडिकुलर। तो हमें अब यहाँ पे चूंकि हम लोगों को अभी कैलकुलेट नहीं करना, हमको चेक करना है कि ये स्पेस में रेफरेंस हमारा फिक्स मिल गया है, उस फिक्स रेफरेंस के रेस्पेक्ट्स में ये पॉइंट मूवमेंट में है कि नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? अगर मान लो हमने अभी उसको नोट डाउन किया, इतना दूर कुछ देर का बात करना है, तो कुछ देर कहाँ से आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, घड़ी ले लेते हैं, घड़ी ले लेंगे और वो हमको टाइम बताने लगा।
तो किसी उसके एक टाइम पे फिक्स करके हमने इसके डिस्टेंस को क्या किया, नोट डाउन कर लिया। x से इतने मीटर की दूरी पर, y से इतने मीटर की दूरी पे और z से इतने मीटर की दूरी पे। x एक्सिस से x मीटर की दूरी पे, y एक्सिस पे y मीटर की दूरी पे, z एक्सिस से z, तीनों उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए और ये किसी एक पार्टिकुलर टाइम में हमने नोट डाउन कर लिया। कुछ देर के बाद, समझ लीजिए कि हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, कुछ देर के बाद हम क्या करेंगे, फिर से आकर नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन किया तो क्या पड़ा, अरे वो वहीं का वहीं है, कैसे पता चला? फिर से टाइमिंग तो हमने डिफर करके निकाल लिया। पहला टाइम हमने लिया था 9 AM, दूसरा ले लिया हमने 9 10 AM। तो ये डिफरेंस हो गया 10 मिनट का, 10 मिनट का ये डिफरेंस हो गया। और 10 मिनट के डिफरेंस के बाद हम फिर से इसको एक बार रीचेक करेंगे कि इसकी डिस्टेंस x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस से कितना है। और वो चेक करने पे हमें फिर से वही मिला, फिर से डिस्टेंस, यही डिस्टेंस मिला हमको फिर से। तो क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली क्या लिखेंगे कि पार्टिकल इज एट रेस्ट इफ कोऑर्डिनेट्स डोंट चेंज विथ चेंज ऑफ टाइम। उसके पार्टिकल जो है, वो पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट जो है हमने 10 मिनट्स के बाद भी चेक किया तो वो जैसा था वैसा ही है। x का x ही आया, y का y आया, z का z आया। मतलब अगर हमने उनको एक एक मीटर्स की दूरी मान लें, यूनिट मीटर्स, तो एक एक मीटर्स पे है। तो हमें दूरी बताना पड़ेगा कि वो पार्टिकल जो है इस प्लेन के रेफरेंस में, इस फ्रेम के रेफरेंस में, 3D फ्रेम्स के रेफरेंस में क्या है, रेस्ट में। चलिए आप इसकी दूसरी कंडीशन को लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। ये देख रहे हैं कि एक टाइम हमने नोट किया था, सपोज कीजिए कि वो टाइम था 1:05 AM और 9:20 AM। डिफरेंस ऑफ टाइम इंटरवल्स 5 मिनट्स। और अब हम देख रहे हैं कि जब हमने रीचेक किया तो क्या हुआ, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P की, यानी उस पार्टिकल्स की, वो चेंज हो गया है। x मान लीजिए 1 मीटर से 1.5 हो गया, या 1.2 हो गया, या 3 हो गया। y जो है वो क्या हो गया, y डैश यानी कि 1 मीटर से वो भी 2, 3, 4 कुछ भी मतलब चेंज हो गया। उसकी पोजीशन जो हो गई वो चेंज हो गई। पोजीशन जब चेंज हो गई तो यहाँ हमारे पास चूंकि रेफरेंस फ्रेम जो है सबसे एब्सोल्यूट है, ये बिल्कुल सटीक तरीका है और कहें तो एकदम परफेक्ट और कन्वेनियंस तरीका है किसी पार्टिकल्स की मोबिलिटीज और स्टेबिलिटीज को कैलकुलेट करने का। जैसे कि हमने टाइम इंटरवल रखा, उसको कैलकुलेट किया, हर टाइम पे एक ही उसकी पोजीशन मिल रही है, तो वो रेस्ट में है उस फ्रेम में। और दूसरी पोजीशन हमें अभी मिल रहा है कि ये क्या हो गया, चेंज हो गया, अलग अलग आ गया। वो पहले कहीं और था, बाद में कहीं और चला गया। जैसे मान लीजिए कि पहले जो वो था यहाँ, और सेकंड कंडीशन में वो वहां चला गया। तो ये जो हमारे एक्स वाई की वैल्यूज है, यानी कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो गए। और चेंज हो गए तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम इसको कह सकते हैं कि पार्टिकल रेस्ट नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए।
इन मोशन, पार्टिकल इज इन मोशन, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा काट देते हैं, इसको बदल देते हैं इन मोशन। पार्टिकल इज इन मोशन इफ coordinate change with change of time interval, यानी कि उस टाइम इंटरवल के साथ जब हमने कोऑर्डिनेट्स को देखा तो वो चेंज हो गया था, और चेंज हो गया था तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो पार्टिकल्स मूवमेंट में है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम इंटरवल के साथ वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपको क्या मिला, रेस्ट और मोशन को एब्सोल्युटली हम किसी ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट या मोशन में नहीं कर सकते हैं जब तक हमें व्यूअर्स का कंफर्मेशन नहीं मिले। अगर कंफर्म हो जाए कि व्यूअर्स कौन है और उसकी पोजीशंस व्यू से कितनी कैसी है, तभी जाकर उसकी रेस्ट यानी कि स्टेबिलिटीज और मोशन यानी कि मोबिलिटीज का पता चलता है। तो हम केवल एक परफेक्ट रेफरेंस के, विदाउट रेफरेंस हम किसी को रेस्ट या मोशन में नहीं कर सकते। एक परफेक्ट रेफरेंस के थ्रू हम रेस्ट और मोशंस को डिफाइन करते हैं। और ये आपने देखा इतनी सारी चीजें, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे रेस्ट और मोशंस के डिफरेंसेस को और उनके डेफिनेशंस को, उनकी पोजीशंस को। ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन था। अब हमें जो दिखाया गया है कि वो रेस्ट में था तो क्या पोजीशन उसके साथ होगी, और जब मोशन में है तो उसकी क्या स्पीड होगी, कैसी डायरेक्शंस होगी, वो स्केलर होगा, वेक्टर्स होगा, कैसा होगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस से पहले अभी इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में, कि वो जो डिस्प्लेस किया वो कितना पोजीशन से दिखाएंगे इसमें, और उसके बाद आप लोगों को फर्दर से लेकर चलेंगे हम लोग। तो रेस्ट और मोशन जानने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, और उससे डिस्क्राइब करके सारे पॉइंट्स को जानने के बाद जो इनकी इक्वेशंस वगैरह जानने के बाद हम लोग मेथड्स में भी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और फिर से एक बार कहते हुए कि ये नंबर्स नोट डाउन कीजिए। और अभी इनिशियल पोजीशंस है, आपके जो पीछे चैप्टर छूटेंगे हम वीडियो दे देंगे उसका कहाँ पे है, कैसे है, या फिर उससे रिलेटेड आपको वो किया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स को। ये उन बच्चों के लिए कि वो इस साल 10th पास किए हों और वो अपने 11th 12th के साथ IIT के लिए इच्छा रखते हों कि हम बैठें, और तो केवल इच्छा रख के बैठने से नहीं, अगर उसको टारगेट करना चाहते हैं, क्रैश करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। अभी इनिशियल पोजीशन है, सारे क्लासेस लॉकडाउन में आपको ऑनलाइन, बाद में भी चाहेंगे तो ऑनलाइन, और जो नहीं चाहेगा वो फिजिकल हमारे क्लासरूम से ज्वाइन कर सकेगा। तो अभी के लिए हमसे ज्वाइन कीजिए, और आज के लिए हमें यहीं पे समाप्त करने की आज्ञा दीजिए, और आप सबको हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।